उलुरु ने हमें सिखाया कि कुछ चीजें छोड़ देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अब हम जिस जगह पर पहुंचने वाले हैं वहां लोग कुछ भी नहीं लेते, बस देखने आते हैं और कभी कभी वापस नहीं लौटते। मिस्र के रेगिस्तान की गहराई में एक ऐसा द्वार है जिसे किसी ने खोला नहीं, पर वह खुलता है अपनी मर्जी से, अपने समय पर, और जब वह बंद होता है तो फिर कभी खुलता नहीं। अब चलते हैं साक्कारा के गोस्ट डॉग की ओर, जहां द्वार नहीं खुलते बल्कि दूसरी तरफ से बुलावा आता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूरियोस माइंड AI पार्ट 5। मिस्र का गोस्ट डॉग, एक ऐसा द्वार जिसे रात के सन्नाटे में ही कोई खोलता है। मिस्र सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता, नदियों, रेगिस्तानों, देवताओं और रहस्यों की भूमि। सबको लगता है कि पिरामिड, ममिया और मकबरों के बारे में हम लगभग सब जान चुके हैं, लेकिन इतिहास का सबसे अंधेरा सच अभी भी रेगिस्तान की गर्म, सुनसान रेत के नीचे छिपा है। आज हम जिस जगह पहुंचने वाले हैं वह गीजा या किंग्स की घाटी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मकबरे की जिसका नाम आज भी मिस्र के सबसे अनुभवी पुरातत्वविद धीमे स्वर में बोलते हैं, क्योंकि वहाँ एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो दिखता पत्थर का है पर खुलता अपनी मर्जी से है। दिन के समय नहीं, सिर्फ रात में, सिर्फ सन्नाटे में, और सिर्फ तब जब वहाँ कोई नहीं होता। उस द्वार को कहते हैं द गोस्ट डोर ऑफ साक्कारा। साक्का, नर्क का गलियारा या इतिहास का भंडार। कैरो से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित साक्का, मिस्र की प्राचीन राजधानी मेम्फिस का विशाल कब्रिस्तान। ये स्थान दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर निर्मित इमारतों और सबसे रहस्यमयी दफन स्थलों में से एक है। पर 1987 में जब एक पुरातत्व टीम ने एक नए, अनछुए मकबरे की खुदाई शुरू की, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे मिस्र के इतिहास का सबसे अस्थिर सवाल खोलने वाले हैं। क्या मिस्र के पुराने मकबरे सिर्फ मृतकों के लिए बनाए गए थे या किसी और के लिए? पहली खोज, अधूरा मकबरा। जो अधूरा नहीं था, मकबरे का प्रवेश द्वार आकार में छोटा, साधारण सा दिखाई देता था, लेकिन अंदर कुछ भी साधारण नहीं था। कमरे गोलाकार थे, दीवारों पर उकेरी गई लिपियां अधूरी थीं, जैसे कलाकारों ने काम रोका हो या अचानक कुछ हुआ हो जिसके कारण पूरा दल भाग खड़ा हुआ हो। टीम को सबसे अजीब एक बंद पत्थर का दरवाजा लगा, काफी व्यंग्याकार पर पूरा सपाट, कोई कुंडी नहीं, कोई हैंडल नहीं, कोई ताला नहीं। उस पर एक ही वाक्य लिखा था, प्राचीन मिस्री भाषा में, जो यहाँ से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। टीम ने समझा पुरानी मान्यताएं होंगी, मिथक, अतिशयोक्ति, लेकिन वो गलत थे। पहली रात दरवाजा अपने आप खुल गया। उसी रात लगभग 2 बजे साइट पर तैनात गार्ड ने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई भारी चीज पत्थर पर घिस रही हो। वह टॉर्च लेकर अंदर गया। गलियारा शांत था, पर जैसे ही वह उस रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा थोड़ा सा खुला था, सिर्फ 1 इंच, पर वह पहले बंद था, पूरी तरह बंद, सील किया हुआ। गार्ड डर गया, सोचा शायद हवा होगी, लेकिन रेगिस्तान की जमीन में अंदर हवा नहीं चलती। रिपोर्ट दर्ज हुई, पर टीम ने इसे संयोग मानकर अनदेखा कर दिया। दूसरी रात दरवाजा और ज्यादा खुला। उस रात टीम के कई सदस्य साइट पर ही सो गए। सुबह जब वे उठे, दरवाजा लगभग 6 इंच खुला था। इस बार अंदर से भारी, बासी हवा का झोंका आया। एक विशेषज्ञ ने अंदर टॉर्च डाली, पर सिर्फ काला खालीपन दिखा, परछाइयों से भरा हुआ। उन्होंने दरवाजा हाथ से खींचने की कोशिश की, नहीं हिला। धक्का दिया, नहीं हिला। अंदर से कैसे खुला? किसने खोला? क्यों खुले दरवाजे के पीछे इतना भारी अंधेरा था कि उसमें रोशनी भी खो जाती थी? ये सवाल किसी के पास नहीं थे। तीसरी रात गार्ड का गायब होना अब डर बढ़ने लगा था। टीम ने दरवाजे के पास 2 गार्ड तैनात किए। रात 3 बजे के करीब सीसीटीवी कैमरे ने कुछ बेहद अजीब कैद किया। पहले एक हल्का कंपन, मानो जमीन ने सांस ली हो। फिर एक धुंधली परछाई द्वार के पीछे से गुजरती नजर आई, इतनी हल्की कि कैमरा उसे मुश्किल से पकड़ पाया। एक गार्ड ने टॉर्च लेकर पास जाने की कोशिश की,
वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, कदम दर कदम, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो, और अचानक वीडियो स्टैटिक हो गया। जब कैमरा वापस आया, वह गार्ड गायब था, सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी, जली हुई, लेकिन कांच पिघला हुआ। टीम ने पूरी खुदाई रोक दी, लेकिन मिस्र सरकार ने इस घटना को अफवाह बताकर चुपचाप फाइल बंद कर दी। पुरातत्वविदों का दावा, भारी कदमों की गूंज आती है। घटना के महीनों बाद कई विशेषज्ञ मकबरे में गए। वे आधिकारिक तौर पर लापता गार्ड को ढूंढने नहीं, बल्कि दरवाजे का अध्ययन करने आए थे। उनका बयान, जब हम अंदर होते हैं तो पीछे गलियारे में भारी कदमों की धातु की गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई पत्थर का कवच पहनकर चल रहा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं, सिर्फ खाली रेगिस्तानी हवा। कई विशेषज्ञों ने कहा कि गलियारे की हवा सांस लेने पर अचानक ठंडी हो जाती थी, जैसे कोई बड़ा कमरा अचानक खोल दिया गया हो। एक विशेषज्ञ ने कहा, यह मकबरा किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, ये किसी और के लिए था। सबसे खतरनाक हिस्सा, द्वार के पीछे की लिपियां। एक शोधकर्ता ने थर्मल कैमरे से दरवाजे के पीछे किसी आकृति का बहुत हल्का तापचिन्ह देखा, जैसे दीवार के पीछे कोई खड़ा हो, अडिग, स्थिर, चुपचाप। लिपियों का गहरा अध्ययन करने पर टीम को एहसास हुआ कि ये दरवाजा दफन कमरा नहीं है। इसका उद्देश्य था किसी को अंदर बंद रखना, न कि अंदर किसी मृत को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि किसी जीवित या शायद अलौकिक सत्ता को कैद में रखने के लिए। लिपियों में लिखा था, ये द्वार देवताओं से भी पुराना है। जो इसे जगाएगा, जो इसका नाम लेगा, वह इस भूमि का नहीं रहेगा। अंतिम डॉक्यूमेंटेड घटना, दरवाजे का बंद होना। 1997 में मिस्र सरकार ने कुछ दिनों के लिए इस क्षेत्र को खोला। एक विदेशी शोधकर्ता ने रात 2 बजे गलियारे का अध्ययन किया। उसने कहा कि दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। उसने नोट्स लिखे, फोटो खींची, कई स्कैन लिए, और जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, अचानक दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। दरवाजा भारी था, लेकिन बिना आवाज बंद हुआ, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। शोधकर्ता भागकर बाहर आया। 1 मिनट बाद द्वार पूरी तरह बंद हो चुका था। उस दरवाजे को आज तक कोई दोबारा नहीं खोल पाया, ना मशीन से, ना मैनुअल ताकत से, ना किसी तकनीक से। आज गोस्ट डोर को प्रवेश से बाहर रखा गया है। आज साक्का के दर्जनों टूर हैं, लेकिन यह मकबरा मानचित्र पर भी नहीं दिखाया जाता। इसे आधिकारिक रूप से अनस्थिर संरचना कहकर सील कर दिया गया है। पर स्थानीय गाइडों का कहना है, अगर तुम रात में साक्का की हवा ध्यान से सुनो, तो कभी कभी दूर, बहुत दूर, किसी भारी पत्थर के धीरे धीरे घिसटने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा अपनी मर्जी से थोड़ा सा खुल रहा हो। कोई नहीं जानता उस दरवाजे के पीछे क्या है, और शायद ये जानना हमारे समझने के लिए नहीं है। कुछ द्वार इसलिए नहीं खुले रह जाते क्योंकि वे बंद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बंद रहना चाहिए। हमने आज उन 5 कहानियों को सुना जिन्हें इतिहास ने अपने सबसे गहरे कोनों में छिपा रखा था। बस्तियां जो बिना आवाज मिट गईं, पर्वत जहां धोखा समय ने दिया, सैनिक जिनकी ड्यूटी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई, पत्थर जो अपने हिस्से का सब कुछ वापस ले लेते हैं, और वो द्वार जो हर रात किसी अदृश्य आदेश पर धीरे धीरे खुलता है। इतिहास कहता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं, पर सबके उत्तर नहीं मिलते। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं। हवा की ठंडक में, जंगल के सन्नाटे में, या उस अंधेरे में जहां कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कोई सुन रहा होता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियाँ सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी में
हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है।